जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझसे मैसेज करके ये चीज़ें पूछते हैं कि ओटी में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आईसीयू में एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर इमरजेंसी में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ओटी, आईसीयू और जो इमरजेंसी है वो RN04 के अंदर आते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं डाली है। तो उसका मेन रीज़न ये था कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अभी कमल एकेडमी के ऊपर अपनी ओईटी की क्लासेस ले रहा हूँ, जिसके अंदर अभी 2-4 दिन हो गए मुझे वहाँ पे क्लासेस लेते हुए ओईटी की। तो जिस किसी को कमल एकेडमी के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NHS-P के बारे में, क्योंकि जो NHS प्रोफेशनल्स होता है कि उसके अंदर क्या क्या पे रेट होते हैं, कैसे अपने आप को आपको रजिस्टर करना होता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा से यहाँ पे नर्सिस की कमी रही है। तो जैसे कि NHS हॉस्पिटल्स में जब भी नर्सिस की कमी रहती थी तो NHS हॉस्पिटल बाहर के एजेंसीज़ को बोलता था कि नर्सिस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे 1 ड्यूटी के लिए 2 ड्यूटी के लिए जब भी नर्सिस की कमी रहती थी तो एजेंसीज़ उनको जो नर्सिस हैं वो प्रोवाइड करती थी। तो जो एजेंसीज़ होती थी वो NHS को नर्सिस तो प्रोवाइड करती थी, पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेट मांगा जाता था उनसे, 50 पाउंड्स पर आवर, 60 पाउंड्स पर आवर। तो इस हिसाब से NHS ने सोचा कि हम लोग खुद की एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जहाँ पे भी एजेंसी नर्सिस की ज़रूरत होगी NHS के हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पे हम लोग अपनी खुद की नर्सिस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनको इतना महंगा नहीं पड़े। तो इसको करके उन लोगों ने NHS प्रोफेशनल्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर उनकी खुद की वो एजेंसी है। वहाँ पे जो भी NHS में काम करते हैं वो उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर खाली वही एनरोल करेंगे जो NHS के अंदर काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा रेट दिया जाता है, जो नॉर्मल रेट होता है उससे काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप RN01 है, RN04 है, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। तो हम लोग वो चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो आपके NHS प्रोफेशनल्स होते हैं उसके अंदर आपको कैसे रजिस्टर करना होता है। तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म होता है NHS प्रोफेशनल्स का, आप जाएंगे साइट पे तो वहाँ पे अपने आप को आप वो फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपने मैनेजर से वेरीफाई करवाना है, वो खुद ही वेरीफाई करवा लेंगे। आपको खाली वहाँ पे अपने मैनेजर का नाम डालना है और अपना वोट डालना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक QR कोड आएगा। उस QR कोड के ऊपर आपको अपना पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपकी जो पे स्लिप है उसको अपलोड करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। तो जैसे आप उस यूज़र नेम पासवर्ड को आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं फिर NHS प्रोफेशनल्स के अंदर। तो जब NHS प्रोफेशनल में आप लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप अपनी कोई भी ड्यूटी वहाँ से बुक कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर कितनी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको खाली वहाँ पे लॉगिन करना है, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कितनी सारी जो शिफ्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं और कौन कौन से वार्ड में कहाँ पे शिफ्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ये जो लॉगिन है आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हो। अपनी ड्यूटीज़ आप घर पे बैठ के डिसाइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वीक में 3 दिन काम करना है NHS में, 4 दिन छुट्टी होती है। तो जो ये NHS प्रोफेशनल्स हैं ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आपको अपने घर पे बैठना है, आपको ये चेक करना है कि ड्यूटीज़ आपकी कहाँ पे अवेलेबल है। इवन ज़्यादातर लोग अपने वार्ड में ही ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जब भी आप NHS प्रोफेशनल्स के ऊपर जब भी आप क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं, हर एक दिन के अंदर कम से कम 27 से 28 ड्यूटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूटीज़ नहीं मिलेंगी। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे हमेशा नर्सिस की शॉर्टेज रहती है। आपके पास टाइम होना चाहिए काम करने का। यहाँ पे काम खूब है और आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस पर लॉगिन करेंगे वहाँ पे अवेलेबल शिफ्ट्स आ जाएंगे पर डे के हिसाब से, और आप अपना उसको लॉगिन करके आप अपनी शिफ्ट बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी शिफ्ट बुक करते हैं तो आपके वहाँ पे जैसे उस स्लॉट के अंदर आ जाएगा कि आपकी कितने बजे से कितने बजे तक शिफ्ट है और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कितने वहाँ पे रुपए मिलेंगे। सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप तुरंत अपनी शिफ्ट बुक करने के बाद देख सकते हैं कि आपको उस शिफ्ट के कितने रुपए मिलेंगे। तो आप चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको जो रेट है वो सही नहीं लगता है तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने रुपये आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग RN01 क्या होता है, RN04 क्या होता है। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझसे मैसेज करके ये चीज़ें पूछते हैं कि ओटी में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आईसीयू में एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर इमरजेंसी में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ओटी, आईसीयू और जो इमरजेंसी है वो RN04 के अंदर आते हैं। उसके अंदर आपको एनहेंस रेट मिलता है और NHS प्रोफेशनल्स के ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लोग ऐसे बोलते हैं, देखो 2 ऑप्शन है आपके पास कि आप या तो आप केयर होम में जाके अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट स्टार्ट कर लो, या फिर आप अपने हॉस्पिटल में रह के NHS प्रोफेशनल ज्वाइन करके आप अपनी जो शिफ्ट है वो स्टार्ट कर लो। उसका ये फ़ायदा है, एक तो आप जब केयर होम जाते हैं तो आप गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको पेट्रोल लगता है, और बाकी आप नॉर्मली वैसे ट्रेन वगैरह से जाते हैं या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो वहाँ पे आपका किराया लगता है, और जो कि किराया काफ़ी महंगा है।
और जो केयर होम्स होते हैं उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रेट होता है, उसके अंदर आपकी कोई नाइट का एनहेंसमेंट नहीं होता, कोई वीकेंड का एनहेंसमेंट नहीं होता, कोई संडे का नहीं होता, ना कोई बैंक हॉलीडेज़ का एनहेंसमेंट होता है। उसके अंदर जो आपको रेट मिलते हैं वो सबके सेम रेट मिलते हैं, तो उसके अंदर ड्यूटी करने का फ़ायदा नहीं है। आप NHS प्रोफेशनल्स ड्यूटी करते हैं तो उसके अंदर आपको इवन आपके हॉस्पिटल में, इवन आपके वार्ड के अंदर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ मिलती हैं, और उसके अंदर जो नाइट के रेट होते हैं वो अलग होते हैं, वीकेंड के जो रेट होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आपके बैंक हॉलीडेज होते हैं उनके रेट अलग होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है वो। तो अब हम लोग बात करते हैं RN01 RN04 के बारे में। तो RN01 होता है, वो होता है आपकी जो नॉर्मल वार्ड की ड्यूटीज़ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं RN01, जो कि जो नॉर्मल नर्सिस हैं। बाकी जो नर्सिस हैं जो कि इमरजेंसी में काम करती हैं, ICU के अंदर काम करती हैं और ऑपरेशन थिएटर में काम करती हैं, वो RN04 है। तो जो RN01 होता है उसके अंदर जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनके 25 पाउंड्स पर आवर उनकी जो नॉर्मल शिफ्ट होती हैं वो होती हैं। तो नॉर्मल उनको देखा जाए तो कम से कम 300 पाउंड विदाउट टैक्स डिडक्शन उनको मिलता है वहाँ पे, जो आपकी वीकडेज़ हैं उनके अंदर। बाकी नाइट्स के अंदर थोड़ा एनहेंस पे होता है उनका। बाकी अगर हम लोग सैटरडेज़ की बात करें तो वहाँ पे उनको 28 पाउंड्स पर आवर मिलता है, जो कि 300 से ऊपर पाउंड होते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 30,000 की एक ड्यूटी आपकी वो पड़ती है। टैक्स डिडक्शन होने के बाद आपको कम से कम 250 पाउंड मिलते हैं, जो कि 25,000 रुपये आपको मिलते हैं। बाकी जो आप नॉर्मल संडेज़ के अंदर ड्यूटी करते हैं तो संडेज़ के अंदर आपका 31 पाउंड्स पर आवर होता है, जो कि अगर आप देखें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके टोटल अगर हम लोग मिला के चलते हैं तो 37,200 रुपीज़ आपके होते हैं इंडियन करेंसी के अंदर एक ड्यूटी के। उसके बाद उसका थोड़ा 20% टैक्स डिडक्शन होता है, जिसके अंदर आपके अकाउंट में कम से कम 30 से 35,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं आफ्टर टैक्स डिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका RN01। उसके बाद हम लोग बात करते हैं RN04, जो कि स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो रेट बोलूँ मैं वो होता है। जैसे एंडोस्कोपी भी RN04 के अंदर आता है, और जो रेडियोलॉजी है उनकी जो बैंक होती है, जो खुद की पर्सनल बैंक होती है, वो RN04 के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपको जो रेट मिलता है नॉर्मल, वो जो आपको जैसे मैंने बताया कि आप संडे में ड्यूटी करते हैं तो आपको 31 पाउंड्स पर आवर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप संडे पे ड्यूटी करते हैं तो आपको 35 से लेकर 36 पाउंड्स पर आवर आपको दिए जाते हैं, जो कि अगर आप फुल डे की शिफ्ट लेके चलते हैं तो कम से कम 40,000 रुपये आपको मिलते हैं एक दिन ड्यूटी करने के। उसके बाद कुछ टैक्स डिडक्शन होता है, पर आपके पास एक अच्छा अमाउंट आपके पास मिल जाता है, 35,000 से ऊपर आपको मिलता है। वो आपको मिलता है टोटल 37,000 समथिंग आपको मिलता है आपकी एक ड्यूटी का, 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। उसके बाद 2 टाइप की ड्यूटीज़ होती है NHS प्रोफेशनल्स के अंदर, 3 टाइप की होती हैं। एक होती है अर्ली, जिसके अंदर आपको मॉर्निंग 8 से लेकर 2 o'clock तक आपको करनी है इवनिंग। एक होती है लेट, जिसके अंदर इवनिंग 2 o'clock से लेकर आपकी इवनिंग 8 o'clock तक होगी। उसके बाद एक फुल शिफ्ट होती है, जो कि आपकी नाइट की होती है या फिर आपकी डे की होती है, जो कि आपकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है वो। उसके बाद हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि जो RN04 है उसके अंदर संडे के अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है, 35 to 36 पाउंड्स पर आवर आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे रेट मिलता है। उसके बाद जो हमारा सैटरडे होता है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जो बाकी वार्ड्स के अंदर जो आपको संडे को मिलेगा वो वहाँ पे आपको सैटरडे पे मिलेगा, 31 पाउंड्स पर आवर आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा रेट है वहाँ पे। और बाकी जो नॉर्मल डेज़ हैं उसके अंदर जब मैंने बात की थी मेरी फ्रेंड से, जिसने कि एक नाइट ड्यूटी करी थी एज ए RN04, नॉर्मल डेज़ के ऊपर उसने नाइट शिफ्ट करी थी, तो उसको टोटल मिला के 37,000 रुपये मिले थे, 37,000 एक ड्यूटी के मिले थे। तो काफ़ी अच्छा रेट है, और इतना अच्छा रेट शायद कहीं पे मिलता नहीं होगा। बाकी ये NHS प्रोफेशनल्स के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर नर्सिस को भेजती हैं। मेरी एक नर्स से बात भी हुई थी, जो कि मुझे हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के साथ जब मैं NHS प्रोफेशनल्स कर रहा था उसके समय ही मुझे वो नर्स मिली थी। तो उसको उस दिन के 44 पाउंड्स पर आवर मिल रहे थे, जो कि नॉर्मल वीकडे था। तो NHS के अंदर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि जब वो लोग NHS प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं अपनी जो नर्सिस की शिफ्ट फिल करने के लिए और अपने स्टाफ को फुल करने के लिए कि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ हो जाए, तब भी उनके पास शॉर्टेज रहती है। तब भी वो बाहर वाली एजेंसी से नर्सिस बुलाते हैं, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा हाई रेट कॉस्ट करते हैं। और वो सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसा आपका बेस्ट इंटरेस्ट है, जैसा आपको बेस्ट जहाँ मिलता है, आप वो चीज़ें ज्वाइन करें। के अंदर ऐसा है कि आपकी एक एजेंसी के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाते हैं, किस चीज़ को ज्वाइन करते हैं, उसके हिसाब से आपके पैसे होते हैं। और कम से कम अगर आप मानो एक एजेंसी आपको 2 पाउंड एक्स्ट्रा दे रही है, तो उसका मतलब हो गया आपके 24 पाउंड 12 घंटे के एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि 12 घंटे के हिसाब से अगर हम लोग लगा के चलते हैं तो एक ड्यूटी के अगर आपकी एजेंसी अगर आपको 2 पाउंड भी एक्स्ट्रा देती है तो 24 पाउंड एक्स्ट्रा हो गए। जो आपके 24 पाउंड है वो इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2400 रुपये हो गए। और ये अगर आप इस चीज़ को लेके चलें तो 24 पाउंड में आप अपने एक आईफोन की किस्त दे सकते हैं, तो आप एक आईफोन ख़रीद लेंगे।
तो ये डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप किस एजेंसी को पकड़ते हैं और आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना डिफरेंस है इसके अंदर। तो एक अच्छी एजेंसी पकड़ें। अगर आपको नहीं मिलती है इनिशियली, आप NHS प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर लें, जो कि काफ़ी अच्छा रेट देती है और काफ़ी अच्छा पैसा भी देती है। तो उम्मीद करता हूँ अब जो आपके NHS प्रोफेशनल्स को लेकर डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और RN01 और RN04 वाले भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।